भगवान श्री शंकर जी भगवान श्री रामचंद्र जी का ईश्वरत्व वर्णन करते हुए उसी ईश्वरत्व के साथ माधुर्य का स्मरण करते हैं। जेहि में गावहीं वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। श्री शंकर जी कहते हैं, जिन श्री रामचंद्र जी को वेद इस प्रकार से गायन करते हैं। किस प्रकार से? तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा। बिना इंद्री के विषय को ग्रहण करते हैं। पांव नहीं है फिर भी चलते हैं। बिना कान के ही सुनते हैं। बिना हाथ के ही कर्म करते हैं। बिना नेत्र के देखते हैं। बिना शरीर के स्पर्श करते हैं। बिना नासिका के सुगंध लेते हैं। तो इंद्री नहीं है लेकिन विषय को ग्रहण करते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना इंद्री के विषय का ग्रहण हो? तो भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, परमात्मा में सब कुछ हो सकता है। यह सब संभव है। वहां कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। जो करने योग्य हो वा न करने योग्य हो, सभी कार्य को जो कर देते हैं वही तो प्रभु है। अच्छा, जिनसे पहले कोई नहीं था और बाद में भी कोई नहीं रहता है, जिनसे सब होते हैं और सब उन्हीं में फिर समाहित हो जाते हैं, तो आदि अंत को जा सुन पावा मति अनुमान निगम अस गावा। तो वेद जिनको इस प्रकार से गाते हैं, बुद्धिमान लोग, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, सोई माने वही भगवान जो खड़ेश्वर्यवान है, जिनमें यश ऐश्वर्य है, जस है, धर्म है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है। सम्यक रूप से जिनमें सब है, ऐश्वर्य है, जस है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य, सम्यक रूप से सब है, जिनमें मोक्ष है। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों के लिए, ऐसे भगवान, कैसे भगवान? जो बिना इंद्री के विषय ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों के लिए, जो इंद्रियां तीत है वह इंद्रियों को स्वीकार कर लिए, इंद्रियों में आ गए, शरीर में आ गए, इंद्रियों में आ गए और कौशल के पति हुए, श्री दशरथ जी के बेटा हुए। ऐसे श्री राम जी हैं। भगवती श्री पार्वती जी अपने मन में जिस बात को सोच रखी थी कि ब्रह्म जो व्यापक
बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म बिरज अज व्यापक है, अकल अनीह अभेद है, जिनको वेद नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण कर सकते हैं? नहीं। भगवती श्री पार्वती जी ने यही सोचा था कि उनका तो अवतार होता ही नहीं है, वे कैसे शरीर धारण करेंगे, वे तो शरीर से रहित है। और इसीलिए उन्होंने प्रश्न करने में कहा भी, जो अनीह व्यापक विभु को कहिए बुझाई नाथ, मोहि सो। मुझे आप समझा करके कहिए, यदि कोई अनीह व्यापक विभु अज कोई है तो। भगवान शिव कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो अनीह व्यापक विभु अकल अभेद ये कोई और नहीं है, ये वही हैं जो अपने भक्तों के लिए कौशल के पति हुए हैं और श्री दशरथ जी के बेटा बने हैं। श्री दशरथ जी के पुत्र बनकर के कौशल के पति बने हैं, अर्थात कौशलेश बने हैं। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलौ, कोमलावज महेश बंदितो। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। पार्वती, काशी में मरते हुए जंतु को अवलोकी माने देख करके, जासु नाम बल विशोकी करऊं, जिनके नाम के बल से मैं विशोकी करता हूं, शोक से रहित कर देता हूं, शोक से मुक्त कर देता हूं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। काशी में मरते हुए जंतु को अवलोकन करके, जंतु का मतलब जो सबसे छोटा है, जीव मात्र। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जंतु छोटे को कहा जाता है। बिल्कुल छोटा से छोटा जो जंतु है उसको भी मैं देख लेता हूं, ये कहने का मतलब है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। जिनके नाम के बल से मैं उनको विशोकी बना देता हूं। भगवान श्री शंकर जी तपस्या करके भगवान श्री राम जी से यह वरदान प्राप्त किए हैं। जब उन्होंने यह कहा कि मेरी इच्छा है प्रभु कि काशी में मरने वाले सब आपके धाम को जाएं, तो भगवान श्री राम जी ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया आपकी इच्छा है, बहुत बढ़िया विचार आपका है, हम इससे सहमत हैं। लेकिन जो भी मरे उनके दक्षिण कान में आप मेरा नाम सुना दिया करिए, सब मेरे धाम को चले जाएंगे। भगवान शिव ने कहा ऐसा ही करेंगे। अब आप जरा सोचिए कि काशी में ही मरने वाले को भगवान शिव का अंत में दर्शन होता है, और केवल शिव जी का ही दर्शन नहीं, बल्कि शिव जी से श्री राम नाम सुनने का सौभाग्य मिलता है। भगवान शिव का दर्शन हो और राम नाम कान में सुना दें तो फिर क्या कहना है? मुक्ति में क्या कोई संदेह रहेगा? नहीं। श्री कबीरदास जी कहते हैं, जो कबीर काशी मरई राम ही कौन होर। जब हम काशी में मरेंगे तो श्री राम जी का क्या ये एहसान रहेगा मेरे ऊपर?
क्यों? क्योंकि ये तो भोले बाबा यहाँ के लिए यह वरदान पाए हैं कि सबको हम मुक्त करेंगे। काशी मरत जंतु अवलोकी, आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद लहई। काशी के 5 कोष के अंतर्गत कोई भी मरता हो वह परम पद प्राप्त करता है। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। सभी को समगति प्रदान करते हैं, कोई भेद नहीं करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं जिनके नाम के बल से सबको मुक्त करता हूं, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब उर अंतर जामी। रघुबर सब उर अंतर जामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। सोई चराचर स्वामी, सबउर अंतर्यामी, रघुबर मोर प्रभु। रघुबर मोर प्रभु। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबउर अंतर्यामी। सोई माने वही, चर अचर अर्थात चेतन जड़ के स्वामी, सभी के उर अंतःकरण को जानने वाले, सबउर अंतर्यामी, रघुवर मोर प्रभु। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं कि मोर प्रभु अर्थात मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं। चराचर माने जड़ चेतन के स्वामी हैं, सबके अधिपति हैं और सभी के उर अंतःकरण की बात को जानते हैं। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय की बात को न जानते हो। श्री राम जी से किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि श्री राम जी हैं जो सब में रमते हैं, जो सबको अपने में रमाते हैं। को जिए के रघुबर बिनु बूझा। भगवान शिव कहते हैं कि वही तो मेरे प्रभु हैं। हे पार्वती जी, वही मेरे प्रभु हैं। कौन? जिनके नाम के बल से काशी में सबको मुक्त करता हूं, जो चराचर के स्वामी हैं, सबउर अंतर्यामी हैं, वही रघुबर मन रघुकुल श्रेष्ठ मेरे प्रभु हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहही, बिबसहु जासु नाम नर कहही, जन्म अनेक रचित अघदहि। बिबसहु जासु नाम नर कहही, जन्म अनेक रचित अघदहि। और सुनिए, नर बिबसहु जासु नाम कहीं। नर माने मनुष्य, विवश में, लाचारी में मजबूर होकर के जिनके नाम को कहते हैं। विवश में होकर के अर्थात परवश होकर के, लाचारी में, मजबूरी में जिनके नाम को कहते हैं,
तो अनेक जन्म रचित अग दहही, अनेक जन्म के रचित, रचित माने संचित, अघ माने पाप, दहई माने नष्ट हो जाते हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहई, उनके अनेक जन्मों के सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। कर्म तीन है, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। संचित कर्म धर्मराज के पास खाते में लिखा हुआ है, प्रारब्ध कर्म हमारे आपके भाल में कपाल में लिखा हुआ है, क्रियमान कर्म हम लोग नित्य करते हैं। नाम के प्रभाव से अनेक जन्मों के जो संचित कर्म है, संचित पाप है, वह नष्ट हो जाते हैं। अजामिल यमदूतों से डर करके अपने बेटे नारायण का नाम पुकारा। नारायण के पार्षद आ गए और उनके दर्शन से इनके सारे पाप नष्ट हो गए। उनके दर्शन से इनके सारे पाप नष्ट हो गए। जासु नाम पावक अघतूला, जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जिनका नाम पावक है, राम राम कही जे जमुहाही, राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। बारह पुराण की कथा है। गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में एक पद के माध्यम से उस कथा को उद्धृत किया है, वर्णन किया है। कवितावली उत्तरकांड 76 पद में आंधरो अंध, आंधरो अधम जड़ जांजरो जरा जवन, आंधरो अधम जड़ जांजरो जरा जवन, सुकर के सावक ढका ढकेल्यो मग में, गिरियो मही हहरी हराम हो हराम हन्यो, हाय हाय करत परेगो काल फंग में। तुलसी विशोक है त्रैलोकपति लोक गयो, नाम के प्रताप बात विदित है जग में। सोई राम नाम को स्नेह से जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में। अंधा अधम, वृद्ध वह मुसलमान, शुकर के बच्चे के द्वारा धक्का लगने से रास्ते में गिरता है और वह उसको हराम कह करके गाली देता है कि हराम ने मुझे मार डाला। चूंकि वह बहुत दुखी हो गया है, उसको चोट लगी है और उसको लग रहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए वह कहता है हराम ने मार दिया। हराम कहता है तो राम जी के पार्षद आ जाते हैं और उनको अपने धाम ले जाते हैं। हराम यह उसने नाम उच्चारण नहीं किया, वैसे मुसलमान है, भगवान श्री राम जी का नाम नहीं लेता है। इधर उधर की बात अरुल जरुल भले बकेगा, लेकिन राम राम तो नहीं कहेगा। पर हराम में नामाभास है, हराम शब्द में नामाभास है, इसलिए उस नाम के प्रभाव से वह मुक्त हो गया।
तो विवशों का मतलब विवश में, विवश होकर के लाचारी में वह नाम लेता है तो उनके अनेक जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिधि गो पदई बतरही भव बारिधि गोपदई बतरही सादर सुमिरन जे नर करही। जे नर माने जो मनुष्य सादर माने आदर पूर्वक सुमिरन करते हैं वे भव बारिधि माने भव सागर, भव सागर को गोपदीव, गोपदी माने गोखुर के समान समझ करके उससे पार हो जाते हैं। भव बारिधि में गोखुरवत उसको पार कर जाते हैं। गोपद माने गोखुर, जैसे गौ का चरण जहां पड़ता है गड्ढा हो जाता है, उसमें जो पानी भर जाता है तो उसको कहते हैं गोखुर पानी। तो गोखुर को, गोपद को लांघने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। वैसे ही आदर पूर्वक जो श्री राम नाम का स्मरण करते हैं वे भव सागर से पार हो जाते हैं आदर पूर्वक। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती सादर जपहु अनंग अराती। इसको कहते आदर पूर्वक जपना। प्रेम से स्नान आदि करके पवित्र आसन पर पवित्र वस्त्र धारण करके बैठ करके और भाव पूर्वक भगवान के नाम को जाप करना, आदर पूर्वक जाप करना है। भरत तीसरे पहर कहा कि न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। द्रवहि वचन सुनि कुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। अपने आप को ऐसा समझते हुए कि हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के नाम लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और मैं उन नाम को ले रहा हूं जिन नाम को बड़े बड़े महापुरुष लोग जाप करते आए हैं, जिन नाम में सभी महापुरुष अनुरक्त रहते हैं, महादेव स्वयं दिन रात जपते हैं। मैं उन्हीं नाम का स्मरण कर रहा हूं, जाप कर रहा हूं, जिन नाम के जपने से कलयुग का कोई भी दोष मुझ में आ नहीं सकता तथा भगवान की अतिशय कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से महिमा महात्मा विचार करते हुए आदर पूर्वक नाम जपते हैं। विनय पत्रिका 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 67 पद में राम नाम जपो जिए सदा सानुराग रे। राम नाम जपो जिए सदा सानुराग रे। कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम नाम जपो जिए सदा सानुराग रे। कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। तो सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिध गोपित गोपद तरहि। भव सागर को गोखुर की तरह पार कर जाते हैं।
वह कथा एक प्रसिद्ध है। एक मैया कथा सुन रही थी, उन्होंने इस प्रकार से नाम की महिमा सुनी तो उनको लगा कि मैं रोज नौका वाले को पैसे दे करके यमुना पार करती हूं और फिर मुझे कथा से जल्दी जाना पड़ता है, कहीं नौका वाले चले न जाए। अब क्या, अब तो श्री राम नाम रूपी जहाज मुझे प्राप्त हो गया, अब नौका वाले रहे या जाए मुझे कोई चिंता नहीं। वह जाती हैं श्री यमुना जी के तट पर, भगवान के नाम लेकर के यमुना जी पार कर जाती हैं। अब उनका नित्य का आना जाना हो गया। तो जिनसे कथा उन्होंने सुना था उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया और लेकर के जब चली तो बाबा ने कहा नौका तो है नहीं। कहा बाबा नौका की क्या आवश्यकता है, आपने ही तो नाम रूपी नौका हमें दिया है, जहाज दिया है। अब बाबा को उतना सुदृढ़ विश्वास नहीं है, इसीलिए वे कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। मैया भगवान के नाम लेकर के चल पड़ी, आइए आगे आगे मैं चल रही हूं। बाबा जैसे पांव रखे तैसे पांव उनका डूबने लगा। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और उनको हाथ पकड़ करके पार कराया। कहने का भाव यह है कि गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि प्रयास। तो सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिधि गो पदई बतरही, राम सुपर मातमा भवानी तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। हे भवानी, सो राम परमात्मा। हे भवानी, सो माने वही श्री राम जी परमात्मा है। तह भ्रम, तह यहां श्री राम जी में भ्रम करना, संशय करना, यह तब वाणी अति अविहित। तब वाणी माने आपकी वाणी अति अविहित है। अविहित माने अयोग्य है, अनुचित है और वेद विरुद्ध है। अयोग्य है, अनुचित है, वेद विरुद्ध है। तह भ्रम अति अवहित तब वाणी। राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रम अति अविहित तव वाणी। अति अविहित है, अति अयोग्य है। श्री पार्वती जी ने श्री राम जी में भ्रम किया है। जो नृपतनय तो ब्रह्म की में नारी विरह मति भोरी, जो नृपतनय तो ब्रह्म की में नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनता भ्रमित बुद्धि अति मोरी। भगवान शिव कहते हैं आपकी वाणी अति अविहित है, अति अयोग्य है, वेद विरुद्ध है। श्री राम जी परमात्मा है। भगवान श्री शंकर जी 6 बार ऐश्वर्य प्रतिपादन करते हुए माधुर्य में उनको घटाए हैं। पहला राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। फिर कहा रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कैसे विनायौ मात।
दूसरा, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। तीसरा, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया, रजत सेप मोह भास जिमे जथा भानु कर बारी, जतपि मृषा त्यों काल सो भ्रम न सकै को टारी। यही विधि जग हरि आश्रित आई, जदपि असत्य देत दुख आए, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। ये तीसरा। चौथा, आदि नाना आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु बास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, जही में गा वही वेद बुध, जाय धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत। ये माधुर्य में, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। पांचवा, काशी मरत जानतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशो की, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबोर अंतर जान। ये पांचवा। और छठवां, विवसहु जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित गदहाई, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपदेव तरही, राम सो परमात्मा भवानी। स्पष्ट किया। वेदांती जिनको ब्रह्म कहते हैं, वेदांती जिनको ब्रह्म कहते हैं, भक्त जिनको भगवान कहते हैं, योगी जिनको परमात्मा कहते हैं, श्री राम जी वही हैं, दूसरा कोई नहीं है। उन्हीं श्री राम जी को वेदांती ब्रह्म कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और मैं कहता हूं मेरे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। हे पार्वती, अस संशय आनत उरमाही, अस संशय आनत उरमाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही, अस संशय आनत उरमाही। अस संशय आनत उरमाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाय। उरमाही, अस संशय आनत। उरमाही माने हृदय में, ऐसा संशय आनत माने लाते ही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। ज्ञान, वैराग्य और समस्त सद्गुण चले जाते हैं। देवी पार्वती हृदय में ऐसा संशय लाते ही ज्ञान वैराग आदि समस्त सद्गुण चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक जगत में, संसार में जब हम किसी के प्रति संशय करते हैं तो हमारे हृदय से सद्विचार चला जाता है, विवेक चला जाता है। किसी के प्रति जब संशय हो जाता है तो तुरंत सद्विचार चला जाता है, उसके प्रति दुर्भाव आ जाता है, दुर्विचार आ जाता है। भगवान के प्रति संशय होने से ज्ञान वैराग्य आदि समस्त सद्गुण समाप्त हो जाते हैं। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, नाना भांति मन ही समझावा, प्रकटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। तो अस संशय
आनत उर माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क कई रचना। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क कई रचना। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, शिव जी के भ्रम भंजन करने वाला वचन को सुन करके कुतर्क कई सब रचना मिटी गए। कुतर्क के सब रचना मिट गई। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना। भगवान शिव का वचन, भोलेनाथ श्री शंकर जी का वचन भ्रम को भंजन करने वाला है। उसे सुन करके कुतर्क की सभी रचनाएं मिट गई। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क कई रचना। भगवान शिव ने कहा था, सुनो गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर बचन मम। सुनो गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर बचन मम। ब्रह्म रूपी तम को मिटाने के लिए मेरा वचन सूर्य किरण के समान है। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी के जो वचन है भ्रम भंजक है। कुतर्क की सारी रचनाएं समाप्त हो गई। राम स्ववध निरपति सुत सोई की अजागुन अलख गति कोई, यह जो इनके मन में कुतर्क चल रहा था वह समाप्त हो गया। संसार रूपी सर्प जिसको काटता है डसता है, उसी को कुतर्क रूपी जहर की लहरें चढ़ती है। संशय सर्प ग्रसो मोहि ताता, दुखद लहर कुतर्क बहु ब्राता। भगवती श्री पार्वती जी के सारे कुतर्क समाप्त हो गए। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना भीति। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना भीति। रघुपति पद प्रीति प्रतीति भई। श्री रघुनाथ जी के पद माने चरण में प्रीति और प्रतीति हो गई, प्रेम और विश्वास हो गया। प्रीति माने प्रेम, प्रतीति माने विश्वास हो गया। दारुण असंभावना बीती। दारुण माने कठिन, असंभावना बीती। असंभावना जिनकी संभावना नहीं थी, जो होना संभव नहीं था, वह कठिन असंभावना समाप्त हो गई। जिसका होना संभव नहीं था वह हो गया, कठिन असंभावना बीत गई।
श्री पार्वती जी के सती तन में ये निश्चय हो चुका था कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहिन जानत वेद। यह जो दारुण असंभावना थी वह बीत गई। दारुण असंभावना कहने का भाव यह है कि इसको 4 भाग में करके देखना चाहिए। भावना, समभावना, भावना, संभावना, असंभावना और दारुण असंभावना। भावना, संभावना, असंभावना, दारुण असंभावना। भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को जानना यह भावना है। भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को जानना ही भावना है। जान करके उनमें प्रीति प्रतीति होना यह संभावना है। जान करके उनमें प्रेम विश्वास हो जाना यह संभावना है। तुम कृपाल सब संसार हरो, राम स्वरूप जानी वहीं परेऊ। ये तो कहा इन्होंने। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। तो श्री राम जी को जानना भावना है, जान करके उनमें प्रेम विश्वास करना यह संभावना है। और श्री राम जी के स्वरूप को न जानना असंभावना है। श्री राम जी के ऐश्वर्य स्वरूप को न जानना यह असंभावना है। और श्री राम जी को एक साधारण मनुष्य जान करके उनके प्रति सामान्य भाव करना यह दारुण असंभावना है। श्री राम जी को साधारण मनुष्य मान लेना यह दारुण असंभावना है। भगवती श्री पार्वती जी को सती तन में यही तो निश्चय हुआ था, ये तो मनुष्य है। उन्होंने तब श्री राम जी को विष्णु भगवान भी नहीं माना था, क्योंकि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजय सो की अज्ञेय नारी, खोजय सो की अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। दारुण असंभावना बीती, बीत गई दारुण असंभावना। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी, मनहु प्रेम रस सानी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। पुनि पुनि माने बार बार प्रभु भगवान श्री शंकर जी के चरण कमल को पकड़ रही हैं। और इसके बाद पानी पंकरुह जोरी, पानी पंकरुह माने हस्त कमल को जोड़ करके श्री गिरिजा जी बर वचन माने श्रेष्ठ वचन को मानो प्रेम रस में सानी माने भिगो कर डुबो कर तब बोली। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। बार बार भगवान शिव के चरण में वंदन प्रणाम करती है।
उपकार मान करके प्रणाम करती है। अतिशय प्रेम श्री पार्वती जी के हृदय में बढ़ा है, यह सोच करके कि इन चरणों की कृपा से आज मेरा भ्रम, मेरा संशय, मेरा मोह समाप्त हो रहा है। इसलिए इस चरण में प्रीति बढ़ रही है। जैसे देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, सुनत विभीषण प्रभु कई बानी, पद अम्बुज गही बार ही बार बार प्रणाम। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदव तब पद बार ही बारा। बार बार बंदन प्रणाम कर रही हैं और कमल के समान हाथ को जोड़ करके, हस्त कमल को जोड़ करके श्री गिरिजा जी प्रेम रस में भिगो करके, डुबो करके श्रेष्ठ वचन बोली बोली गिरिजा, बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सर दातप भारी, मिटा मोह सर दातप भारी। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी। श्री पार्वती जी के मन वचन कर्म तीनों में प्रेम भरा हुआ है। जोरी पंकरु हो पानी कर्म, बोली गिरिजा वचन, मनहु प्रेम रसानी मन। श्री पार्वती जी ने कहा, स्वामी तुम्हारी गिरा शशि कर सम सुनी, भारी मोह सरदातप मिटा। हे स्वामी, आपकी चंद्र किरण के समान वाणी सुनकर, आपकी शशिकर समान चंद्र किरण के समान वाणी सुनकर भारी मोह रूपी जो सरदातप मेरे अंदर में प्राप्त था वह मिट गया। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, भ्रम मिटा। यहां कहती हैं मोह मिटा, आगे की चौपाई में कहती हैं संशय मिटा। मोह भ्रम संशय सब मिटा। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, आपकी वाणी चंद्र किरण के समान है। चंद्र किरण सरदातप ने शशि अपहरई। शरद ऋतु में, खास करके कुआर के महीने में, चित्रा नक्षत्र में इतना तीक्ष्ण घाम होता है कि सुना जाता है कि हिरण काला पड़ जाता है। कुआर के महीने में चित्रा नक्षत्र में बहुत तीक्ष्ण घाम होता है। उसी ताप को रात्रि में चंद्रमा हरण करते हैं। इसलिए प्रसिद्धि है कि सरदातप ने शशि अपहरई, संत दरस जिम पातक तरई। रात्रि में ताप का हरण होता है, फिर दिन में ताप हो जाता है। यही क्रम चलता है कुआर के महीने में। एक तरफ पितरपक्ष होता है, एक तरफ शारदीय नवरात्र चलता रहता, उसी बीच में बहुत तीक्ष्ण घाम भी हुआ करता है।
भगवान शिव ने कहा था, सुनो गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर वचन मम, सूर्य किरण के समान मेरा वचन है, जो भ्रम रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए। श्री पार्वती जी कहती हैं, सूर्य किरण ही नहीं अपितु चंद्र किरण भी है। आपकी वाणी सूर्य किरण भी है, आपकी वाणी चंद्र किरण भी है। सूर्य किरण से अंधकार का नाश तो होता है, लेकिन ताप नहीं समाप्त होता है, ताप बना रहता है। परंतु चंद्र किरण से अंधकार भी जाता है और ताप भी मिटता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, शीतलता मिलती है। इसलिए कहा, शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तब भारी। शरद ऋतु के आतप माने घाम द्वारा जो ताप होता है वह मिट जाता है। मोह रूपी सरदातप भारी जो था वो मिट गया है। तुम कृपाल सब संशय हरेओ, तुम कृपाल सब संशय हरेओ, राम स्वरूप जानी मोहि परेओ, राम स्वरूप जानी मोहि परेओ, तुम कृपाल सब संशय हरेओ। हे कृपालु, आपने मेरे सभी संशय को हर लिया। जय हो, आपकी जय हो। स्वामी, आपकी कृपा से श्री राम जी का स्वरूप मुझे समझ में आ गया। राम स्वरूप जानी मोहि परे, मुझे समझ में आ गया। तुम कृपाल सब संशय हरेओ। हे कृपालु, आपने मेरे सभी संशय को समाप्त कर दिया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। वह संशय समाप्त हो गया। अज्ञ जान ऋषवर जन धरहु, जहि विधि मोह मिटै सोई करहु। शशिभूषण हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। भ्रम, मोह, संशय, इन तीनों को मिटाने के लिए प्रार्थना किया था श्री पार्वती जी ने। अब कहती हैं कि तीनों समाप्त हो गए। मुझे श्री राम जी का स्वरूप समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, नाथ कृपा अब गयो विषादा। सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। नाथ कृपायब गयो विषादा। हे नाथ, आपकी कृपा होने से अब विषाद चला गया। आपके श्री चरण के प्रसाद से, आपके श्री चरण की कृपा से प्रभु मैं सुखी हो गई, मुझे आनंद आ गया। तो अब आगे कुछ सुनाने की आवश्यकता नहीं रह गई। कहा नहीं नहीं, ऐसा न सोचे आप। यद्यपि मेरा संशय मोह भ्रम श्री राम जी के स्वरूप प्रति जो था वह चला गया, फिर भी आप मुझे अपनी दासी समझ करके, मैंने जो आपसे पहले पूछा है, प्रश्न किया है, उसको आप कृपा करके बखान कीजिए कि किस भक्त के लिए उन्होंने मानव शरीर धारण किया। भगवती श्री पार्वती जी इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक
प्रार्थना पूर्वक सविनय पूछ रही हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे, यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।